चाहेंगे कि कौन से ऐसे नाम हैं जो आपको लगते हैं कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान को ना सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे बल्कि जिस तरीके से हक है रिप्रेजेंट करने का वो करेंगे एंड वुड बिकम समथिंग बिग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। देखें, इसमें एक साहद लड़का है, एक महनाज है जो अंडर 19 में भी जिसने 100 किया है, उसने कल बड़ी अच्छी इनिंग खेली। उसी का एक भाई है महनाज, लेफ्ट स्पिन करता है, वो करता है, उसके साथ बॉलिंग भी करता है, बैटिंग करता है। फिर एक लाहौर का लड़का है जो आपका कैप्टन था अंडर 19 का, वो मिडिल ऑर्डर में बहुत है। देखें, हसन नवाज़ फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी देखें, अभी कुछ चीज़ें हैं, एक तायर बेक हैं, अभी वो खेले नहीं हैं इससे ज़ल्मी से। वो एक आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर उनको मौका मिला, वो भी बहुत तगड़े प्लेयर हैं। तो यंगस्टर काफ़ी और बैच नज़र आ रहा है, जैसे मोमिन की आपने बात की, चाइना मैन है, यंगस्टर है, 19 से आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास काफ़ी और माँ बीच में। सदाकत। जी जी, आप माँ सदाकत। माँ सदाकत देख लें, ये काफ़ी, ये देखें, दुनिया ये कर रही है, हमें भी ये करना है कि आपने यंगस्टर को अभी से ग्रूम करना है। हम बहुत लेट कर देते हैं, हम उनको मौका नहीं देते, जब वो आते हैं तो वो उस तरह अपना डिलीवर नहीं कर पाते। तो जो उनका टैलेंट है उसको जल्दी आना चाहिए। जैसे शामिल की आपने बात की, उसने प्रूव किया। काफ़ी क्रिटिसिज्म था उस पर, हम यहाँ प्रोग्राम में कहते थे, क्योंकि मैंने उसको खुद खेलते देखा है। हमने अपने, जब वो छोटा सा था तो उसने स्टार्ट लिया, वो बड़ा एग्रेसिव प्लेयर है। जो उसने शो किया आपको एक बड़ी लीग में आके, उसने क्वेटा को वन साइडेड मैच जिताए। आप अगर मैच देखें तो उसकी बैटिंग और दूसरों की बैटिंग में बहुत फ़र्क है। कॉन्फिडेंट है। अब पीसीबी को चाहिए कि देखें, प्लेयर्स को पीसीबी ने लेके चलना है, उनकी क्या नीड्स हैं, किसको किस फॉर्मेट में खिलाना है, किसको क्या करना है। कोचेज़ हैं हमारे अभी, जैसे सिलेक्टर मिस बॉल हैं, सारे हैं। देखें, हमारी नज़रें होनी चाहिए 2027 के वर्ल्ड कप पे, तो उसके लिए भी हमें काफ़ी यंगस्टर इस लीग से मिल सकते हैं। जैसे, और देखें, पीसीबी ने एक अच्छा इकदाम किया कि काफ़ी ये थी कि शायद पीएसएल पोस्टपोन हो जाए, लेकिन एक पीसीबी की एफर्ट को भी हम सराहेंगे कि इसके बावजूद कि क्राउड नहीं है, लेकिन उन्होंने एक अच्छी लीग ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं, ठीक है। और दो टीमें आई हैं, ये भी हमारे लिए अच्छी चीज़ हुई है कि हमारे और कुछ यंगस्टर्स को, कोचेज़ को, मतलब देखें, जितनी क्रिकेट बढ़ेगी, जैसे आप पहले प्रोग्राम में कर रहे थे कि हमें डोमेस्टिक में पैसा देना है, जब तक पैसा नहीं आएगा आप प्लेयर नहीं तैयार कर सकते। देखिए, दुनिया अपने प्लेयरों को बना रही है। देखिए, आप प्लेयरों को जब पैसा देंगे, उनको डाइट प्लान सिखाएंगे, उनको फिटनेस लेवल का बताएंगे, तो वो आगे ग्रूम करेंगे ना। दुनिया आगे जा रही है, दुनिया की जितनी भी टीमें आप देखें, उनका फिटनेस लेवल हमसे हाई है। तो जैसे आपने भी वर्ल्ड कप में देखा, तो देखें, जब गोरा कोच आएगा वो आपको एक्सक्यूज़ नहीं देता, वो आपसे काम लेगा, ठीक है। और उसने देखें किस तरह बड़े बड़े प्लेयरों को बिठा के, उसने जैसे बाबर को बिठाया, और मतलब उसने प्लेयर को खिलाया है, ज़ाया नहीं किया बेंच, और सारे ही तकरीबन उसने प्लेयर यूटिलाइज़ किए। तो उनके प्लान में होता है कि आपकी फिटनेस, सारी चीज़ें जो हैं वो रखनी पड़ती हैं। तो आई होप कि इंशाल्लाह इसी तरह जिस तरह आप कह रहे हैं कि और इम्प्रूवमेंट आए, क्योंकि देखें, हमारे सब के जो है ना, क्रिकेट एक ट्रू सारे लव करते हैं इससे। आपसे आप कता कलामी माफ सर, आपसे इजाज़त के साथ, क्योंकि प्लेयर डेवलपमेंट की आप बात कर रहे थे, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो प्लेयर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, हमने माजी में देखा बहुत सारे प्लेयर्स आए इसी तरह के प्रॉमिसिंग स्टार्स थे, लगा उनको देख के शुरू में कि दे वुड बिकम बिग नेम्स फॉर पाकिस्तान। हाउएवर लगा बीच में कहीं जो है ना गुम से गए, कुछ डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियों पे, कुछ प्रोफेशनली अडेप्ट नहीं कर पाए इंटरनेशनल सर्किट की रिक्वायरमेंट्स को। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो प्लेयर डेवलपमेंट है, ये क्या कोई सिंगल फेज प्रोजेक्ट है, सिंगल फेज प्रोग्राम है, इसके डिफरेंट फेजेस हैं, क्या इसका हिस्सा सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट है कि क्या पैसों को देख ले पीसीबी तो हो जाएगा, क्या वो चीज़ें करें कि ना वो डगमगाएं और जाके जो है मैच फिक्सिंग जैसी बीमारी का शिकार हो जाए, और ना ही ऐसा हो कि जो प्लेयर आज आया था 2015 में एक कमज़ोरी के साथ 2025 में भी उसकी कमज़ोरी वही रहे, और जो है ना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज करियर वो इतना इफेक्टिव ना रहे फॉर हिमसेल्फ एज वेल। तो आपसे जानना चाहते हैं प्लेयर डेवलपमेंट के क्या मराहल हैं, और ये प्लेयर डेवलपमेंट से मुराद क्या है कि अब आ गया साइम अयूब आ गए, क्या करना चाहिए आगे। देखें, थोड़ा सा प्लेयरों को भी अपने साथ प्रोफेशनल होना पड़ेगा। देखें, कुछ चीज़ें पीसीबी के डोमेन में नहीं है। देखें, जब आप क्रिकेट आजकल देखें एक पूरा प्रोफेशन बन गया,
क्रिकेट एक पूरा प्रोफेशन बन गया है, ठीक है। उसको अगर आप अपना फिटनेस लेवल, मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि फिटनेस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फिटनेस, आपकी डाइट, फिर आपकी देखें डोमेस्टिक खेलनी चाहिए हमारे प्लेयरों को। ज़्यादातर हमारे प्लेयर डोमेस्टिक नहीं खेलते। देखें हमारी डोमेस्टिक बहुत अच्छी है। अगर आप 4 डे देखें, 1 डे अभी पीछे T20 हुआ है आपका पेशावर में, कितना अच्छा पीसीबी ने करवाया। उसमें हसन नवाज़ ने अच्छा परफॉर्म किया। एक लाहौर का जो मैंने, हमारा कैप्टन अंडर 19 का, उसने बड़ी अच्छी नहीं, मोमिन ने उधर अच्छी बॉलिंग की। तो इस लेवल पे ये है कि जैसे आप दुनिया के प्लेयरों को देखें, वो अपने ऊपर वैसे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखें अपने लिए आप ट्रेनर हायर कर सकते हैं, आप अपनी डाइट पे फोकस कर सकते हैं, आपको काफ़ी चीज़ें देखें एज ए प्लेयर आपको काफ़ी चीज़ें खुद मेंटेन करनी पड़ेंगी। पीसीबी एक लिमिट तक आपको चीज़ें कर सकता है। बाकी तो देखें आप जैसे हार्दिक पांड्या को उठा लें, आप जैसे मतलब कोई भी वर्ल्ड क्लास विराट कोहली को उठा लें या किसी भी ऑस्ट्रेलियन को उठा लें, तो उनका आपको फ़र्क नज़र आएगा कि वो अपनी डोमेस्टिक में जाते हैं, वो वही लेवल रखते हैं जो उनका होना चाहिए। कि वो ये नहीं कि मतलब वो एक्सक्यूज़ करेंगे, अभी डोमेस्टिक भी खेलेंगे, अपना क्लब भी खेलेंगे और अपनी फ्रेंचाइज से खेलेंगे और अपनी कंट्री के लिए खेलेंगे। तो ये इस तरह के इक़दामात पीसीबी को भी चाहिए कि इस पे फोकस करे, कि प्लेयरों को इंश्योर करे कि आपने ये मैचेस खेलने हैं। देखें उनको खेलने पड़ेंगे, क्योंकि क्रिकेट अगर आपने प्रोफेशनली खेलनी है तो आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा आपको। अगर आप एक मैच में 100 करते हैं, 4 मैचों में आप कुछ नहीं करते, तो ये कंसिस्टेंट नहीं है। हमें हमें मौका देखें, वर्ल्ड क्लास प्लेयर वही है कि जिसके 4 मैचों में या 3 मैचों में रन हो, 2 मैच फेल चले जाएं। तो ज़्यादातर हमारे प्लेयर, अब साइम अयूब की जैसे आप बात कर रहे थे, तो यही हमारा फेलियर है कि हमने साइम को बहुत चांस दिया, लेकिन साइम परफॉर्म नहीं कर रहे। तो एक अच्छा जस्टर ये हुआ कि हमने उसको डोमेस्टिक में भेजा, कि इन्वायर के हम उसको पाकिस्तानी टीम में खिला खिला के हम उसकी एक ऐसा एरा सेट कर दें कि आप बिल्कुल ही उसको ख़त्म कर दें। हमने डोमेस्टिक में भेजा तो उसने वहाँ परफॉर्मेंस दिया। तो इंशाल्लाह अगर दोबारा उनकी जो गलतियाँ हैं उनको उसको सुधार के आना चाहिए और नेक्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल पे वो गलतियाँ उनको नहीं करनी चाहिए।